कि संबंध बस संबंध जैसे संबंध नहीं कर रहे हो, ये बस ब्रह्मचर्य थोड़ी। क्या क्या आप उसको और किसी तरीके से निकाल रहे हो क्या? तो फिर ब्रह्मचर्य हुआ ही नहीं आपका। आप क्या सोचते हो कि बस शरीर संबंध न करना ब्रह्मचर्य हो गया? ब्रह्मचर्य रुकना खाने का काम समझते हो क्या? आप किसी भी तरीके से उस ऊर्जा को निकाल देते हो। और आप तो बड़ा आसान है, क्लिक किए वीडियो देखे निकल गए, नहीं फोटो देखे निकल गए, नहीं बड़ा आसान हो गया है। हाँ बालक, अरे सबकी हाल यही है रे, हम भी तुम भी सबकी हाल। तू ऐसा शर्मा मत, सबकी हाल वही है। कोई दूध का धूला नहीं है, कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया। टेंशन मत ले तू। जो हाल तेरी वही हाल मेरी, जो हाल मेरी वही हाल तेरी। कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, बस इतना ही फर्क है बालक, समझ गया? अब बोल, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोल रहा है, लो उसका। हाँ नहीं समझ रहे हैं? खाना पीना व्यवस्था, कैसे कहाँ खाना है, कैसे पीना है, क्या करना है, छींकते हुए क्या करना है, हाथ लगाए तो हाथ धो, नहीं तो रुमाल लगाओ। हर समय 9 दरवाजों में हाथ मत लगाओ, हाथ लगाओ तो धो। आप सामाजिक प्राणी हो, लेन देन करते हो, और ये नहीं करते तो आपका जीवन पशु जैसा है। अगर बाहर की स्वच्छता अगर आप स्वच्छ नहीं हो पाए तो आंतरिक स्वच्छता नहीं हो पाएगी। बाहर की स्वच्छता अगर आप नहीं रख पाए, यहाँ तक कि एक बार अगर मलमूत्र का त्याग करके स्नान कर लिए तो इसके नीचे सहलाना बंद करो, इसके नीचे पतन होगा। हर वक्त पैर मत सहलाओ, हर वक्त ये सब मत सहलाओ, बस इसके नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? ये इसके नीचे नहीं, हमेशा इसके ऊपर जितना सहलाना है सहलाओ। ये सहलाओ, ये सहलाओ, सहलाओ, भुजा सहलाओ, ताकत का फील होगा, ये बुद्धि का फील होगा। इसके नीचे गए तो पतन में जा रहे हो, इसके नीचे मत सहलाओ। एक बार नहा लिए नहा ली। बात समझ रहे हो? पहले शरीर शरीर पे नियंत्रण करो, ये साधन है। और ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये होनी ही नहीं चाहिए। सब साधारण बात है, बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारियां हैं, ये सब तो होना चाहिए। अगर हम बाल पकने के बाद भी ये नहीं सीख पाए तो हमने फिर किया क्या? फिर क्या किया? तब ऐसे ही लोग लेगा ना, कोई 1000 लेगा, कोई 200 लेगा, क्या लेगा? तब ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे क्या? तो वो पशु जीवन जिए, इसी मैं वही कह रहा हूँ, तब इसी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे। इसीलिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि आगे का जीवन हाँ, सुधर जाए। मानव तन की पहले समझिए कि मानव तन मिला है तो उसके क्या क्या नियम है। 3 प्रवृत्तियां हैं इस शरीर के, सात्विक तामसी राजसी। सात्विक में जियोगे तो उस परमात्मा तक, उस परम सत्ता तक पहुंचोगे। राजसी तामसी में बस संसार में भटकते रह जाओगे। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा उठना बैठना खाना पीना मल मूत्र का त्याग का जगह होता है। समझ रहे हैं? और बाहर की स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है। बाहर की स्वच्छता ईमानदारी से धन कमाना, बाहर की स्वच्छता बोलचाल आदान प्रदान जब शब्दों का कर रहे हो तो आप आपके जीवन में जो हित हो वही शब्दों का प्रयोग करो, सामने वाले के लिए करो। ये सब बहुत मायने रखता है। कुछ भी मुंह से मत बोलो। समझ रहे हैं? ये सब बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं सीखे तो आप आगे ही जा ही नहीं सकते। बोलिए महाराज। पुखराज तनवर गुरुदेव जी को प्रणाम। हीरू कनवर मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। हमरो होम गार्डन नमन गुरुदेव प्रणाम।
संजय गिरी, गुरु जी चरण स्पर्श। इन्होंने लिखा है, अगर मालिक के आदेश पर सेवक प्रश्न उठाता है तो मालिक को अपने आप को जांचना चाहिए गुरुदेव। नहीं, फिर मालिक लायक ही नहीं है ना वो। सेवक को उस मालिक को छोड़ देना चाहिए। मालिक क्यों जांचे? बिल्कुल, उस मालिक को पकड़ा क्यों? वो मालिक लायक अभी नहीं है। हमने पकड़ा है, हाँ, तो आप उसे छोड़ दो। हमें छोड़ना होगा। मालिक पे अगर आपको क्यों उठा, हम्म, तो दो में से एक जगह गड़बड़ी है, या तुम में या मालिक में। मालिक में। तो जांच लो किस में है। मालिक में हो तो मालिक छोड़ो, सेवक पन में हो तो जाके सेवकपन, पूरा सेवक के लायक बनो, तब मालिक के पास जाओ। क्या? बस सीधी सी बात है। बोलिए। कालू राम, प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु, वेब्स क्रिएटर। प्रणाम गुरुजी। रियान, हर समय इस शरीर और संसार से मोह ना रहे, इसके लिए क्या किया जाए? कोई अपनी राह दीजिए गुरुदेव। इस क्या बोले? हर समय इस शरीर और संसार से मोह ना रहे, इसके लिए क्या किया जाए? कोई अपनी राह दीजिए गुरुदेव। उम्मीद छोड़ दो। देवेंद्र जुल्का, हर हर नर्मदे हर। राज बहादुर सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी। विनय राजपूत, गुरुजी दंडवर्तक प्रणाम जी। सबको मात नर्मदे, रघुनाथ जोगी, नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। विशाल शर्मा, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुदेव। ब्रह्मचर्य का मूल भी कोई चीज होती है क्या गुरुजी? ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य ईमानदारी है। ईमानदारी आपको सत्य तक लेके जाती है। सत्य के बाद आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, बस खत्म। टीजी गैमर, गुरुजी नर्मदे हर। दीपू दुबे, संसार में अपना क्या कर्तव्य है गुरुजी? बस कर्तव्य करते हुए अपना आत्मिक कल्याण कर लेना, यही कर्तव्य है। विशाल शर्मा, प्रणाम गुरुजी। चन्नू भाई, हर हर नर्मदे हर। लोगों को कैसा लग रहा है बालक यहाँ? आनंद आ रहा है हाँ, बहुत। और आपको? मेरा भी आनंद आ रहा है। वाह, क्या बात है। बढ़िया लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, बोलना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुश है। चलो बेटा। ये आपको क्या लगता है? ये हाँ, ऐसे तो ये भतीजा लगेगा मेरा। अच्छा। और वैसे? सही भतीजे। नहीं, आपने कहा भतीजा ही लगेगा। हाँ भाई, आपने कहा ऐसे तो भतीजा लगता है, तो वैसे क्या लगता है? ऐसे तो मान कर चलिए कि एक दोस्त या हाँ, भाई दोस्त, जैसा। एकदम वही। इनका दोस्त है तू, क्या बात। टीजी गैमर, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जब हम पूर्ण से अपूर्ण में आगरे और अपूर्ण में एक नहीं पूरी दुनिया के 80% लोग आगुरे, क्या सबको ऐसा लगा कि अपूर्ण की तरफ खजाना बट रहा है जो सभी लोग इधर आ गए? हाँ, बट रहा है ना, तभी लगे हैं ना। खजाने में ही तो उलझे हैं। और वो खजाना ये नहीं पता कि ले तो रहे हो, खजाना मिल भी रहा है, लेकिन उस खजाने का मजा कोई और ले रहा है, तुम नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं लूंगा ना, कोई और ले रहा है। तुम तो बस तुम देने और लेने में लगे हो, ठीक है? उसमें ईमानदारी बेईमानी में आप लगे हो। आप दे रहे हो तो भी कहीं जा रहा है, उसके पास भी नहीं जा रहा है। आप ले रहे हो तो भी कहीं जा रहा है। तुम सिर्फ निमित्त हो, लेकिन तुमने अपने आप को कर्ता मान लिया। ग्यारसी लाल, मात नर्मदे हर गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको तो बस यही रोटी मिल जाती है, बाकी अच्छा बताओ क्या? तुम्हारे बाप ने बनाया, तुमने लिया, तुम बना रहे हो, तुम्हारा बताओ अच्छा क्या? सब यही कहे बस रोटी खा के पेट के लिए। बस 2 रोटी। एक मौका मिला था तुम्हें आत्मिक कल्याण का। अच्छा बताओ यहाँ का क्या लेके जाओगे? आप बताइए। ये शरीर जिसको रोटी खिला रहे हो, ये भी छोड़ के जाना है। छोड़ के जाए। आप बताइए। ठीक बात। हाँ, सही। जरा विचार करो। अच्छा, आप भाई, आपके पिताजी ने आप लिए, अब आप बना रहे हो, बेटा लेगा, मतलब यही का यही रह जा रहा है। क्या खाए? रोटी, वो भी गेहूं की नहीं, कि सोने की रोटी नहीं, हाँ? हीरे की तो नहीं ना। गेहूं की रोटी के लिए इतनी मगजमारी।
बोलिए कितना भी बनाओ, क्या थाली में क्या आता है? गेहूं की रोटी और चावल नहीं, और कुछ आता है? कुछ नहीं। हाँ, महाराज जी जैसे ये चिड़िया वगैरह को दाना डालते हैं, हाँ, आपने एक बार बीच में बोला भी था हाँ। किसी को हाँ। कि आप चिड़िया को दाना डालते हैं क्या? तो चिड़िया वगैरह को जो दाना डालता है वो सत्कर्म में आता है कि पुण्य में आता है? सत्कर्म में आता है, अगर चिड़िया पाली नहीं हुई है तो। नहीं, पाली नहीं है। हाँ, जैसे पालते भी है ना लोग। और पालते हैं वो तो सत्कर्म भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये समझता हूँ वो एक पाप है। वो तो बंधन में डाल बंधन में पाप डाल है, दिया। ठीक है। तो अब जैसे गाय भैंस रखे हो तो वो तो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। लेकिन वो सेवा भी नहीं है। हाँ, वो आप तो हमारा उसके- स्वार्थ है। हाँ, जब वो बच्चों को पैदा ना करे, दूध ना दे, उसके बाद रखो, तब सेवा है। तो ठीक बात है। और उसके बाद कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं रखता है। बस, खोल देते हैं अब निकल लो। जी। हाँ, तो ऐसे आपके साथ भी होगा। हाँ, सही है। उसका पगहा दिख रहा है छोड़ा हुआ, आपको आपका नहीं दिख रहा है, आपको छोड़ ही देंगे लोग कि अब निकल लो। बिल्कुल, वो छोड़े उससे पहले हम छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, सही बात है। और क्या, समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। तो चिड़ियों को ऐसे देखो, ये खा रही हैं, इनका न नाम पता न गांव पता। बोलिए। दिनेश यादव, गुरुजी सर दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर। वीरू जोशी, जय गुरुदेव। देवत गगलिया, जय गुरुदेव, गुजरात सूरत से। कमलेश यादव, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सीता देसाई, प्रणाम बाबा जी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सीता देसाई, आपका सत्संग बहुत ही सच्चा लगता है, कुछ दिनों से सुन रही हूँ, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वीरू जोशी, सच्चे साधक के क्या गुण हैं? जीवन में साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? वर्तमान समय में साधक दुनिया की मोह माया में उलझ जाता है, इससे कैसे बाहर निकलें गुरुजी? बस जिस लिए गया है वो करे, मूल पे काम करे। बीना शर्मा, नर्मदे हर गुरुजी। प्रदीप कुमार, गुरुजी प्रणाम। साहिब सिंह, प्रणाम गुरुजी। सुनील गुप्ता, गुरुजी चरण स्पर्श, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य है ईमानदारी, आपका ब्रह्मचर्य है ईमानदारी। और शरीर का ब्रह्मचर्य ऊर्जा को रोकना। तो पहले तो ईमानदारी का ब्रह्मचर्य रखो, तब शरीर का ऊर्जा भी रोकोगे तो काम आएगी, उसका उपयोग होगा, नहीं तो दुरुपयोग होगा। बोलिए। जयस पटेल, गुरुजी प्रणाम। शादीशुदा हूँ और एक 3 साल की लड़की है। जीवन में कुछ कारण से तलाक हो रहा है। अभी मैं अकेला हूँ, कुछ महीनों से ब्रह्मचारी भी हूँ। आध्यात्मिक जीवन में व्यतीत करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना अब चाहिए? ब्रह्मचारी तो आपको रखना पड़ रहा है क्या? जी, अब तलाक हो रहा है तो ब्रह्मचर्य तो रखना पड़ रहा है, हो थोड़ी ना अभी। और पता चला कि संबंध, बस संबंध जैसे संबंध नहीं कर रहे हो, ये बस ब्रह्मचर्य थोड़ी है। क्या आप उसको और किसी तरीके से निकाल रहे हो क्या? तो फिर ब्रह्मचर्य हुआ ही नहीं आपका। आप क्या सोचते हो कि बस शरीर संबंध न करना ब्रह्मचर्य हो गया? ब्रह्मचर्य रुकना खाने का काम समझते हो क्या? आप किसी भी तरीके से उस ऊर्जा को निकाल देते हो। और आप तो बड़ा आसान है, क्लिक किए, वीडियो देखे निकल गया, नहीं फोटो देखे निकल गया, नहीं, बड़ा आसान हो गया है। हाँ बालक, अरे सबकी हाल यही है रे, हम भी तुम भी, सबकी हाल। तू ऐसा शर्मा मत, सबकी हाल वही है। कोई दूध का धूला नहीं है, कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, टेंशन मत ले तू। जो हाल तेरी वही हाल मेरी, जो हाल मेरी वही हाल तेरी। कोई पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा गया, बस इतना ही फर्क है बालक, समझ गया? अब बोल, कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोल रहा है, लो उसका। नहीं
हाँ? नहीं 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 समझ रहा है कि मैं पकड़ा रहा हूँ इसलिए वो थोड़ी ना आप नहीं हो क्या? हाँ आपका हाल वही ने तो हाँ? सच बात हाँ फिर तो फिर भी वो अभी शर्मा इसलिए रहा कि वो स्वीकार भाव में नहीं आ पा रहा है, शर्मा रहा है, उसके अंदर शर्म है। आप चल गया है तो है कि सब ऐसे है, तब शर्म की। लेकिन हाँ, हमें अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। तुम्हें बहुत मतलब तुम बहुत तुम्हें हाँ। सत्संग मिल रहा है बालक। वही सुबह में उसको समझाया हाँ। कि पहले तेरे उम्र में हम लोग को मिले होते हाँ सही, तो आज ये दिन नहीं एकदम देखना एकदम पड़ता, लेकिन एकदम तुमको इतना भाग्यशाली है कि तुमको मिले हैं, बहुत भाग्यशाली है कि इसको सत्संग इस उम्र में मिल रहा है। हाँ तुम बहुत- इसको साधो। हाँ, बहुत भाग्यशाली हो बेटा आप। अब चाहे इसे साधो चाहे उसे साधो, उसे साधोगे तो गिरेगो, इसे साधोगे तो ऊपर उठोगे। हाँ उसको साध कर तो अच्छा कर्म में आया, वही। अब वो तो उसको छोड़ दे। हाँ बेटा ठीक है। हाँ बोलिए। सुनील बंसल। सदगुरु जी एक सांसारिक दूसरे सांसारिक की दशा जानता है, लेकिन मैं इस बात को देखता हूँ कि सदगुरु जैसे ही बनता है पूरा नज़रिया बदल जाता है, जबकि वो भी उसी नरक से निकले हैं। थोड़ा बताइए गुरु जी। हाँ तो बदल नरक से निकल गया है ना, तब नरक से निकालने वाला काम करता है, तो निकल गया तो बदल जाएगा ना। बिल्कुल निकला है तभी बदला है हाँ उनका नज़रिया। हाँ, तो वही तो पता चलता है। एक बात बताएं, आप उसके पास रहोगे ना, आप किसी को, आपको मेहमानों को जांचना है तो बोल दो कि पहुंच के बोल दो कि अब मैं बस यहीं रहूंगा कुछ दिनों तक, 2-4 महीने बढ़ाना, भले आपको 1-2 दिन हो, जाते ही धमकी दे दो कि मैं खाली होके आया हूँ और 1-2 महीने रुको। हाँ, अगर 1-2 दिन आराम से जीना है तो 1-2 महीने का टाइम दो, अगर एक ही दिन में कलह करना है तो साल का टाइम दे दो। समझ रहे हो, पूरा बदल जाएगा। आप किसी के यहाँ रहिए और कुछ मत करिए, बच्चों के पास भी रह के देखो, और आप कुछ मत करो, कुछ भी उनके, यहाँ तक कि वो जैसा चाहते हो वैसी बाणी भी मत बोलो, और पड़े रहो, देखिए आपको पता चल जाएगा। क्या बाणी का भी संबोधन मत दो उनके तरीके से, बाणी भी एकदम बोलो अपने मस्ती में। बे टाइम का चाय मांगो, रात को 1 बजे उठो, बोलो चाय लाओ। फिर तो जवाब मिल जाएगा कहीं नहीं, अगर आपको लगता है तो जरा आप और ही। देखो करके, कहीं और ही जाओ। अगर आपको ऐसा भ्रम है तो जरा सा विपरीत उनके चल के देख लो। ठीक है, रात को 2 बजे उठो, बोले जरा चाय लाना। एक ही जवाब मिलेगा, गुरुदेव तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, हमें भी नहीं सोने दे। बस सब अपनी आदत बदलो। अंदर कुछ होगा तो निकल लोगे, फिर आ जाना इधर। आपके लिए तो एक मतलब आसान एक जगह मिल गई है, ठीक मतलब आप लोग भाग्यशाली हम हो। जाके प्रैक्टिकल करके दे। हाँ हाँ, देखना आप जा ही कहाँ रहे हो। अरे आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, आपको और आपको तो वापस नहीं जाना है, 2 लोग तो आप और आप। ठीक है जी। हाँ? आपकी जैसी आप तो करना है। सीधा कहे, वो तो उसने भी कहा, वो तो बोलते कुछ, बस सब भ्रम है। आप तो सब छोड़ के ही आए हो, आप तो सब कर धर लिए। हाँ बालक, आया था उस दिन तो बोल ही रहा था, अब देखो क्या होता है। हाँ वो नहीं है, वो तो बोला बस सब भ्रम है तो क्या जाना। बोलिए, हो गया, बोलिए महाराज। अरुण अंजन। गुरुजी नर्मदे हर प्रणाम। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। सुधीर पंगाल। मात नर्मदे हर गुरुजी। संजीव यादव। मात नर्मदे हर गुरुजी। टीजी गेमर। गुरुजी हम पूर्ण से अपूर्ण में आने में एक ही जन्म लगा या बहुत जन्म लगे, जब हमने पूर्ण में पहली बेईमानी की होगी, ताला तो तभी बंद हो गया, क्या ऐसा है गुरुजी? हाँ तो ताल जैसे ही किए खट खत्म, रोहताश नंबरदार। गुरुजी एक बार घुमा दिया बंद, एक बार घुमा तो खुल जाएगा। अब सफाई तो करनी पड़ेगी, गंदगी बहुत हो गई है।
रोहतास। बैठो बाबा, इधर बैठो, इधर इधर बैठो, इधर। क्या भैंस, भैंस आपको खोजना चाहिए, आप भैंस को खोजते हो। नहीं बाबा, अभी लाइन चली रही है, चली जाए। अच्छा, वही भैंस आपको इधर बैठो, इधर। भैंस आपको खोजे तो ठीक है, आप भैंस को खोजते हो बाबा। हाँ, रखना पड़ेगा। लाइन ना ये वायर कर रहे। बाबा को बिस्किट खिलाओ भाई। बोलो भाई। रोहितास। गुरुजी मात नर्मदे हर, आप पुष्पेंद्र शर्मा। गुरुदेव मात नर्मदे हर, पुष्पेंद्र, जय सिया राम। करुणा जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई, जय माता दी गुरुजी। एम के बजाज, जम्मू से, मात नर्मदे हर गुरुजी। लड्डू नाथ जोगी, अशोक भाई, यहाँ के बिना नहीं रह सकते, गुरुजी को, विवेकी हंसों को, मात नर्मदे हर। नर्मदे हर। सही है, यहाँ के बिना कहाँ हम लोग जाएं, क्यों? शिवा यादव, मात नर्मदे हर। हैं गुरुजी? बोलिए। दीपू दुबे, गुरुजी सेवक कैसे बने, मार्गदर्शन करें, प्रणाम मात बस नर्मदे कुछ हर। नहीं चाहिए, मैं आ जाओ बस। बचा सेवक और कौन बचेगा। भक्त- जब तक कुछ चाहिए तब तक आप मालिक हो, ये ध्यान रखना। क्या? जब तक कुछ चाहिए हाँ। तब तक मालिक। और अपने तरीके से चाहिए तो फिर राजसी या तामसी, दो में से एक। तरीका कोई होना नहीं। फिर लालची हो गए। अब पहले तो आप देखिए, ध्यान से समझना, आपको चाहिए तब तो आप मालिक हो, ठीक। आपको मालिक बनना है, उस चाहिए वो ताकत को लेना है, ताकतवर बनाना है। अब आपको अपने तरीके से चाहिए तो या तो राजसी या तो तामसी प्रवृत्ति धारण करोगे, तो आप क्या हो जाओगे पता है, लालची। तो मालिक भी नहीं रहे, सेवक भी नहीं रहे, अब क्या हो गए, लालची। और लालचियों का क्या हालत होता है सोचो। इस समय आप क्या हो देख लो। मतलब सेवकपन तो गया जैसे ही चाहिए, अब मालिकपन भी गया है। मतलब आप इस स्थिति में हो, न तो तुम मालिक हो न तो सेवक हो। इस स्थिति में लाके अपने आप को खड़ा कर दी। गुरुदेव क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, एक तरह से गुरुदेव हमको लालची ही बोल सकते हैं। नहीं, वही तो कह रहा, लालच का त्याग करना चाहिए बस। लालच का त्याग तब होगा जब योग्यता से ज्यादा चाहिए का त्याग करोगे। तो मतलब आपने अपने आप को वहां खड़ा कर दिया है कि ना तो मालिक हो ना सेवक हो, लालची बना दिया अपने आप को। बताइए, लालची आदमी भूखा जानवर का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कहीं भी मुंह मार देते हैं। अब आप देखो कहाँ खड़े हुए हैं, आप कहीं भी मुंह मार रहे हैं, क्या? अपनी लालच की पूर्ति के लिए बस। जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश करें वो भी लालच है। नहीं, अब तो अध्यात्म में तो आप लालच से मुक्त होने के लिए यात्रा करने के लिए आए। यही लालच समझता हूँ मैं तो कोई लालच। हाँ, अब तो देख, वो तो पता चलेगा ना वापस। वो तो आज कह रहे हो भी हाँ, यार। पीछे नहीं मुड़ना, चलेगा। पीछे नहीं मुड़ना है, तब तो आपकी बात ठीक है। लेकिन जिस दिन पीछे मुड़ने की बात की है उस दिन ये बात खत्म हो जाएगी। जो आज बोले हो आप। हाँ, जो अशोक भाई की तरह आके फिर आना तो है ही। मिल के आ जाएंगे। लो, इसीलिए तो मैं नहीं कहता कि लालच खत्म हो गया। लालच तो भी है। लालच जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आप पीछे नहीं मुड़ोगे। पीछे नहीं मुड़ेंगे। अभी तो मुड़ रहे हैं ना। मुड़ रहे हो इसका मतलब कोई देने वाला पीछे भी है नहीं, आप आगे जाओ। समझ रहे हो? अभी देने वाला पीछे है, तो आप देखिए कि आपने अपने आप को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, बताओ। न तो तुम सेवकपन में हो न मालिकपन में हो। हाँ, बुरी स्थिति में फंसा दिया। और जब तक हमसे नहीं मिले थे तब तक कुछ समझ रहे थे अपने आप को। सही बात है। हाँ? हाँ,
जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान कम से नहीं कम सुने थे, मालिक- तब तक कुछ समझ रहे थे। मालिकपना तो था जी। हाँ है ना? हाँ, हम भी कुछ है। हाँ और और अब तो किसी स्थिति में नहीं है। वही तो। फिर आपके सिवा कहीं गुजारा भी नहीं। एक लड़का था जिस गांव से लोग आ रहे हैं, रायवेड़पुरा, कहा बाबा आपको सुन के तो सब खत्म हो गया। बोला हाँ बेटा। बोला बाबा कोई मुझे मार्ग बताओ। बोला बेटा मार्ग तो है लेकिन अभी पक्का नहीं। मार्ग उस समय था लेकिन मैं बोला बेटा पक्का नहीं। ये बात है 2000 लगभग, हाँ 2020 फरवरी। मार्ग तो मिल गया था लेकिन पक्का नहीं था। तो सुन के हमको सुन के उस समय सब खत्म हो गया। बोला बाबा मार्ग बताओ। बोला बेटा मार्ग मेरे पास नहीं है तो पक्का नहीं है तो मैं अभी बता नहीं सकता। बाबा बोला तुम तो कहीं के नहीं छोड़े, अब मैं करूं क्या। बोला बेटा अब इंतजार कर। तो जब मुझे पूरा पक्का जब हो गया तो मैं उस गांव में गया और फिर मैंने उसे मार्ग बताया। हाँ? अब मैं जब उसके सामने जाता हूँ, कभी एक दिन गया तो उसी गांव में गया था और मिलना हो गया। बोला बोल बेटा, ऐसे उसकी शादी होने वाली थी। बोला बेटा शादी कब है, तो उसने डेट बताया। फिर कुछ देर बाद बोला बाबा भूल गया, ये नहीं ये डेट है। बोला बेटा तू अपनी शादी का तारीख भूल गया। बोला बाबा आपको देखते ही सब भूल जाता है। क्या वो लड़का बढ़िया लड़का है। तो कहने का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान सुनने के पहले आपको लगेगा कुछ आप हो, लेकिन अगर आप ये सुन लिए तो आपको समझ में आएगा कि यार कहाँ ला के अपने आप को खड़ा कर दिया मैंने। आप देख पाओगे तो देख पाओगे आप एक लालची व्यक्ति हो, लेकिन ये बात तो किसी से कहोगे भी नहीं। कहीं भी नहीं सच्चाई यही है। कह नहीं सकता। हाँ यही है, यही सच्चाई है। यही आईने के सामने खड़ा कर दिया। हाँ वही कह रहा हूँ। कैसे छुपाएं उसको। भूखा जानवर, लालची आदमी का कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, कहीं भी मुंह मारता है, कहीं भी। तो चलो वो तो भूखा है, उसका तो समझ में आता है, लेकिन आपको क्या जरूरत है मारने की कहीं में। आपके पास तो समझ है ना, मतलब आपको कहाँ लाके खड़ा किया अपने आप को बताओ। जब तक ये अगर आपने धारण किया है तो आप किसके साथ हो बताओ। हाँ लालच के सारे। हाँ लालच है जी। तब और लालच भी मैं बताऊं जी क्या जाल बुनता है। हाँ नहीं संभालेगा, वो बच्चे हैं नादान है, बर्बाद कर देंगे। तो वही तो ये लालच बना रहा है जी। वही तो। अब आप चले अपना नहीं जाओगे सोचता है तो आप चले जाओगे तो ना, कुछ भी नहीं तब बर्बाद नहीं होगा। हाँ होगा, हाँ, तो फिर निश्चित है वो तो। हाँ तो फिर मैंने देख लिया बाप के पास फिर रहे। कितने लोग बाप के रहते ही बर्बाद कर देते हैं, बाप को ही बर्बाद कर देते हैं। बाप को। फिर तो इसलिए अपने लालचपन को हटाइए। लालचपन अगर हटाओगे तब आओगे मालिकपन में। कहाँ आओगे? मालिकपन में। फिर मालिकपन में आओगे तो फिर आपको कोई मिलेगा, फिर रगड़ेगा। क्योंकि तू मालिकपन जता रहा है, वो है नहीं। क्या तू इसके नीचे आ, क्योंकि लालच में आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया है। तो वो बताएगा मालिक एक है, दो नहीं। तब आपके मालिकपन भाव को छुड़ाएगा। क्या फिर मालिकपन का भाव छूटेगा, तब आप सेवकपन में आओ। क्या उसी के लिए साधना है, उसी के लिए साधक बनना पड़ता है। अब इस समय आप न लालची हो, न मालिकपन हो, न सेवकपन हो। इस समय आप साधक हो। क्या इस समय आप अपने आप को सुधार रहे हो। तो आपने यहाँ पे लाके खड़ा किया है अपने आप को साधक तो। क्या हाँ अब ठीक है ना? नहीं थोड़ा टॉलरेंस मिल गया। नहीं ऐसा है, अगर आप अपने आप को जब सुधारने लगे तो फिर आप अब न लालची रहे,
न मालिकपन में रहे और न सेवक भाव में रहे। अब आप साधक भाव में। फिर गुरुदेव अब पीछे का लगाव क्यों है इसको, किसको? सब है ना, इस सब शरीर है। को? उसे लालच है ना, उसे पीछे का लगाव है। सब अभी है ना, हाँ। उसके अंदर सब है ना। अब तो साधना में लगे हैं हाँ, उसको छुड़ाने के लिए। बस अब आप छुड़ाना चाहते हो लालच को। जब लालच को छुड़ा लोगे पूरी तरह और निर्विकार हो जाओगे तो आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर आप बस वही सेवक भाव में आ गए। ठीक है, हाँ? फिर सेवक को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके पास कौन जाएगा? सेवक और कौन जाएगा बताइए? हाँ, सेवा की जरूरत। साधक तो जा नहीं सकते, मालिक तो जा नहीं सकते, कौन जाएगा? हाँ? बात सही से समझ में आ रही ना? कहीं कर जरा इधर उधर हो तो बताना। आप माता जी आप, हाँ, आ रही है? बोलिएगा, कुछ बोलना हो तो। हाँ, बोलिएगा। भगवती, भाग्य क्या होता है जी? प्रकाश डालना। आपका किया गया कर्म का जब परिणाम मिलता है और आपको ध्यान वगैरह तो रहता नहीं है, उसी को भाग्य कहते हैं। और रहता है तो भी भाग्य कहते हैं। भाग्य से आपको फल मिला। बोलिए। विशाल शर्मा, गुरुजी प्रणाम। आप छाती के ऊपर ही सहलाएंगे आज से गुरुजी। हाँ वही तो ठीक है। बाथरूम गए, नहान स्नान किए, बस इसके नीचे मत आओ। इसके नीचे तो पतन है ना, इसके नीचे ऊर्जा जाती है बाहर। इसके ऊपर सहलाओ ना खुद, यहाँ सहलाओ। देखो जब सोचते हो तो यहाँ सहलाने भी लगते हो, तो ऐसे ही सहलाओ ना कुछ देर। लेकिन आपको इसके नीचे सहलाना बड़ा अच्छा लगता है, नहीं? कुछ फील होने लगता है, लेकिन उस फील में ऊर्जा निकलती है। आपको ये बात समझ में नहीं आती। इसको छूना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन पैर का तलुआ सहलाना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। उससे आप मानसिक दरिद्र होते हैं। देख लेना, जिसने इसको सहलाना चालू किया अपने जीवन में, ऐसे लोग आप देख लो, उनके साथ रहो तो लगेगा दरिद्र है। भले वो बाहर से अरबपति हो, वो छोड़ दो, देख लेना वो दरिद्र है। क्या? दरिद्र। हाँ, अगर वो ये सहलाने लगा तो। किसी को देख लेना समाज में, अगर ऐसा आदमी मिले कि जो हर वक्त ये सहलाता हो बैठ के, आप देख लेना उसके साथ बैठ के 1-2 दिन देखना, कहोगे यार ये दरिद्र है। भले वो अरबपति है, बात वो नहीं है। समझ से दरिद्र है वो। हाँ वही कह रहा हूँ। देख लेना कभी अगर आपकी नजर में कोई हो। बोलिए। सिंह साहब, गुरुजी, मन को दंड का विधान है, आत्मा को दंड का विधान है? मन को कहाँ है, आपको दंड का विधान है। बोलिए। जयेश पाटिल, प्रणाम गुरुजी। क्या शादीशुदा से कुछ कारण से अलग होकर ब्रह्मचारी हो सकते हैं? हाँ तो उससे पूछ लीजिए, आप रहोगे, वो आपके सामने और कोई है, उसकी ज़रूरत कैसे पूरा होगी? अगर वो तैयार है तो रखो, नहीं तो आप ब्रह्मचर्य हो जाओ, उसके लिए आप करिए फिर। रोहतास नंबरदार, गुरुजी, क्या हमें मालिक गुरु का त्याग करते समय उनको छोड़ने का कारण बताना चाहिए? जरूर जरूर बताना ही चाहिए। अगर आप कहीं गए और वापस जा रहे हो तो उसे बता के जाना चाहिए कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ। अब कहोगे नहीं जिसलिए आया था मिल गया। ठीक है जाओ फिर, उसे पता है नहीं मिला, लेकिन अब जब तुमने फैसला ही कर लिया कि मिल गया, उसे पता है कि नहीं मिला, लेकिन तुम कह रहे हो कि जो आया था लेने मिल गया, तो ठीक है निकल लो। वीरू जोशी, सच्चे साधक के क्या गुण हैं? जीवन में साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? वर्तमान समय में साधक की मोह माया में उलझ जाता है
इससे कैसे बाहर निकलें? अपने मूल पे काम करिए। सेजल, जय गुरुदेव। विपिन गुर्जर मात नर्मदे हर। विनोद यादव, महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। बाबा, मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैं बातें नहीं कर सकता, मेरे को गुरुदेव से डर लगता है, ऐसा क्यों? ये गुरुदेव बताएंगे आपके, उनसे पूछिए कि आपसे मुझे डर क्यों है। सद गए। हाँ? आवाज़ सुनते ही बोलने लग गया धीरे-धीरे। संसारियों को नहीं आने देता इधर। हाँ? साथ देखे ना, संसारियों को नहीं आने देता। साथ देखे कोई आने नहीं। हाँ, बोलिए महाराज। रेयान, गुरुजी कभी कभी लगता है कि यह शरीर मलमूत्र का पात्र है, बस इससे राग कैसे छूटे पूरी तरह? बस भोजन जरूरत के लिए लीजिए, सांस लीजिए और मत दीजिए कुछ, देखिए